हेलो फ्रेंड, आपको गणित क्लास में स्वागत है। आज देखिए यहाँ पर लाभ हानि है और लाभ हानि का जो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि लाभ हानि में दो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। उसके बाद आपको ये समझना है कि इस क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य में हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। ये दो चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कि क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य किसे कहेंगे? जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु को खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है वह विक्रय मूल्य है। मतलब एक बेसिक हम थोड़ा सा ले रहे हैं यहाँ पर। और ये सूत्र होता है यहाँ पर कि जब लाभ लाभ बराबर क्या होता है? लाभ की स्थिति में आपको हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होगा। लाभ की स्थिति में हमेशा विक्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा। क्योंकि जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तभी आपको ऐसा लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य आपको यहाँ पर घट जाता है। अब उसके बाद देखिए हानि है। तो हानि में क्या होगा कि आपको कोई भी सामान को जब बेच रहे हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान होता है, मतलब कि आपको विक्रय मूल्य छोटा होगा। तो यहाँ पर ऐसे क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है तो क्रय मूल्य से आप विक्रय मूल्य घटा देते हैं। कंसेप्ट सूत्र ऐसे भी है याद करने के लिए। अब देखिए उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालना है और हानि प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमेशा याद रखना है कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको हमेशा लाभ निकालना होगा। जब तक आप लाभ नहीं निकालते हैं तब तक आप लाभ प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे। और लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत दोनों निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य की आवश्यकता होगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको लाभ और क्रय मूल्य होगा, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है। और उसके बाद हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य होगा। मतलब दोनों स्थिति में, लाभ प्रतिशत में या हानि प्रतिशत में, दोनों स्थिति में आपको ऐसे क्रय मूल्य आवश्यक होगा। लाभ की स्थिति में लाभ प्रतिशत की स्थिति में लाभ निकालना होगा और हानि प्रतिशत की स्थिति में आपको हानि निकालना होगा। अब यहाँ पर देखिए ये सूत्र भी आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको दो लिखे हैं, एक यहाँ पर है और एक आपको यहाँ पर है। इस विक्रय मूल्य क्या है कि क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 है। यहाँ पर क्या है कि क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 है। यहाँ पर दो स्थिति है। जब आप बिजनेस करेंगे तो विक्रय मूल्य आपको दो स्थिति होगा, एक हानि वाला होगा, एक लाभ वाला होगा। जब लाभ वाला होगा तो आप पे प्लस वाला सूत्र लगेगा और हानि वाला होगा तो आप पे माइनस वाला और हानि बटा 100 होगा, हानि प्रतिशत। अब यहाँ भी क्रय मूल्य का भी आपको दो सूत्र होंगे। क्रय मूल्य का दो सूत्र में आपका है विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 होगा। और ये लाभ की स्थिति में है। और ये हानि की स्थिति में क्या होगा? विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि बटा 100 होगा। ये इस तरह से आपको ऐसे मुख्य रूप से मतलब इतना चीज़ को आपको जरूरी पड़ेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा है, तो विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा? यहाँ पर आपको लाभ सीधा सीधी बोल दिया है। अब यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर लाभ निकालना होगा आपको। तो लाभ निकालने के लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पर क्रय मूल्य आपका है 110 और विक्रय मूल्य आपका है 123 रुपये 20 पैसा है। मतलब यहाँ पर सीधा सी आपका ऐसा लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर होता है आपको विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य होता है। ये हो गया क्रय मूल्य। तो अब देखिए विक्रय मूल्य आपका है से 123 रुपया है 20 पैसा और यहाँ पर आपका है से 110 रुपया है। जब इसको हम घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा, तो 20 निकल जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो गया और यहाँ आपका 1 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको 13 रुपया 20 पैसा आपको है से यहाँ पर इसको लाभ हो जाता है। अब इस तरह से इस तरह से क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुने 100। लाभ कितना हुआ है? 13.20। लाभ गुने 100 होगा बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका कितना है? तो क्रय मूल्य इसका है से 100 आपको 10 रुपया है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक है तो 2 जीरो ले सकते हैं यहाँ पर हटा। उसके बाद ये 2 जीरो कट गया यहाँ पर। उसके बाद ये भी कट जाता है। फिर 11 से काटिए इसको, 11 एकम 11 और फिर हो जाएगा 11 दूनी 22, अर्थात इसका 22% आपका आंसर होगा। मतलब ये जो है ये आपका क्या है? ये आपको ऐसे लाभ प्रतिशत निकल गया। तो इस तरह के जब क्वेश्चन रहेगा आपको, ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझने के बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सीधा समझना है कि विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है, सीधा से लाभ हो रहा है। यहाँ पर लाभ बोला है, कहीं पर आपको बोल देगा कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालें, तो आपको वहाँ पर खुद समझना होगा कि अगर इसका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो वहाँ पर ऐसे आपको लाभ हो रहा है। अगर आपको क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो वहाँ पर हानि है, तो हानि प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसमें आपका है कि एक साइकिल को यहाँ पर 1960 रुपया में खरीदी जाती है
अब 1862 में यहाँ से बेच दी जाती है। तो यहाँ पर बोला है लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। तो सीधा सा स्पष्ट है, पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा थोड़ा किया था कि जब कोई भी वस्तु को जब बेचने या खरीदने पर अगर विक्रय मूल्य उसका अगर ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो वहाँ लाभ होता है, और यहाँ पर आपको देखिए कि क्रय मूल्य ज़्यादा है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य कम होगा तो वहाँ पर हानि होगा। तो सीधा से यहाँ पर हानि हुआ है, इसलिए यहाँ पर हानि प्रतिशत निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर हानि मतलब कहने का अर्थ है कि 1960 में ऐसा हुआ लेता है और 1862 में बेचता है, मतलब यहाँ पर उसको नुकसान हुआ है। तो आप क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालने से पहले आपको क्या निकालना है, हानि निकालना है। तो हानि कैसे निकलता है, हानि बराबर होता है आपको क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर घटा दीजिए, क्रय मूल्य आपका है से 1960 है, 2960 घटाव आपको है से 1862 है यहाँ पर, और ये घटने पर आपको 98 आ जाता है। इतना आपका है लाभ होता है, ये यहाँ पर लाभ नहीं बल्कि हानि है। अब क्या करना है आपको, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुने 100। तो हानि कितना है आपको 98 है, हानि गुने 100 और बटा क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य आपको इसमें दिया हुआ है 1960 रुपया, 1 जीरो आप इसको काट दीजिए। उसके बाद देखिए 98 का 98, 98 दूनी आपको क्या होता है 196, फिर 2 से आप काट दीजिए तो 2 बचे 10, अर्थात इसका हानि जो आया आपको 5% आ गया। यही 5% अगर आप ऑप्शन रहेगा इसका है से ये सही होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर लंबा क्वेश्चन आएगा थोड़ा वहाँ पर परेशानी बढ़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है, आदित्य ने गाय को 8,580 रुपया में से बेचता है और 4% का उसे लाभ कमाता है। उसने गाय को कितना रुपया में से खरीदा है, वो कितना रुपया में खरीदा है, यहाँ पर प्रतिशत नहीं होगा कि कितना रुपया में खरीदा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कितना विक्रय मूल्य है उसका, विक्रय मूल्य कितना है गाय का, बी मूल्य आपका हो गया 8,580 रुपया है। उसके बाद 4% का इसका क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ आपका है सर 4% है। क्या निकालना है आपको, कितना में खरीदी थी, मतलब कि क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य जब निकालना है तब क्रय मूल्य का सूत्र आप चुपचाप लिखिए इसमें, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है आपको विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 होता है। ये बहुत सिंपल तरीके से बताया जा रहा है, इसमें कहीं से नियम में कोई कटौती नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है आपका, विक्रय मूल्य आपका है से 85, 180 है, और 1 प्लस लाभ, लाभ कितना हो जाएगा 4 और बटा 100 हो गया। अब इसको यहाँ से आप डायरेक्ट इसको करेंगे तो यहाँ से ये यहाँ से गुना होगा, गुना के बाद 4 जुट जाएगा तो 104 हो जाएगा, और तीसरा बटा ऊपर जाता है तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं एक यहाँ पर 85, 80 और गुने तीसरा बटा ऊपर चल जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा आपको, और बटा के नीचे क्या बच जाएगा आपको 104 बचेगा। 104 कैसे बचा, इसके साथ जुटेगा, फिर इसके साथ गुना होगा और यहाँ पर जुट जाएगा, तो 100 और 1 4 है से 104 हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे, तो काटने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ से पहले 4 से काटते हैं, 4 दूनी यहाँ पर 8 हो जाएगा, और फिर 4 छक 24, फिर इसको काटिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और यहाँ बच गया आपका 4 चौका 16, 4 पचे 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद है से ये और कटेगा, तो अब देखिए इसमें क्या है कि आप इसको फिर आगे यहाँ से आप काट सकते हैं, इसको 2 से काट दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 13 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 50 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ से 13 से काटिए, 13 एकम 13, और फिर यहाँ हो जाएगा 13 एकम 13, फिर है से यहाँ पर है से ये 8 बचेगा तो ये 84 हो जाएगा, 13 छक यहाँ पर आपको 78 होगा, फिर 13 बचे 65 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर 165 गुने आप 50 कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 पचे 25 के 5, और फिर 5 छक 30, 30 और 2 32 हो गया, 5 एक 5 और 3 8 हो गया, 1 जीरो हो गया। मतलब इसका जो है कि क्रय मूल्य जो है आपको 8,250 है, मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं तो बनते हैं, कुछ कैलकुलेशन में आपको बड़ा हो सकता है, परीक्षा में परेशानी आपको बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जब प्रैक्टिस में रहेंगे तो कैलकुलेशन कितना बड़ा क्यों ना हो। लेकिन मैथ में क्या होता है कि क्वेश्चन जब आपके दिमाग में लग रहा है कि बन जाएगा तो बन जाएगा, वो नंबर आपको फिक्स हो जाता है। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 873 रुपया में बेचने पर 873 में बेचने पर विक्रेता को
10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए कि आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 873 रुपये दिया हुआ है, 873 रुपया। उसके बाद देखिए कि इसका हानि होता है, हानि कितना होता है? आपको 10% हो रहा है। निकालना क्या आपको है? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य जब निकालना है तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले वो लिख लेंगे, वो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कहीं से कोई घुमाया नहीं है। हम ऐसा क्वेश्चन इसलिए पहली बार ला रहे हैं कि आप इसको सिलसिलेवार ऐसे देखें क्रय मूल्य का, उसके बाद ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो हार्ड रहेंगे, कुछ समझने का क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कुछ समझना नहीं है, बस सीधा से ये जान जाइए इसको हल करना है। आपका सीधा सा क्रय मूल्य दिख रहा है, सीधा सा आपका ऐसा हानि दिख रहा है, तो आप इसको क्रय मूल्य का सूत्र देखिए। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य कौन सा स्थिति है? तो हानि वाला स्थिति है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य और बटा 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 होता है। बस ये वाला हो गया। अब क्या करना है आपको? विक्रय मूल्य देख लीजिए कि दिया हुआ है यहाँ पर 873 रुपये दिया है, 873। उसके बाद 1 माइनस हानि, हानि कितना है? 10 है बटा 100 है। अब देखिए इसको डायरेक्ट आप इसको काट सकते थे, डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसे लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी काट दीजिए, 1 0 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 873 बटा, आपको हो जाएगा 10 से कम 10, 10 में से घटेगा तो 9 बटा नीचे 10 हो गया। तीसरा बटा कहाँ जाता है? मेन बटा देखिए ये वाला है, ये वाला है ना, तो ये हो जाएगा आपको 873, 873 और तीसरा बटा ऊपर 10 चला गया और नीचे क्या बच गया? 9 बच गया। इसको 9 से काट दीजिए, ये हो गया 9 9 81, 6 बच गया, 9 7 63, अर्थात कितना आ गया? ये 970 रुपया ये आ जाएगा। क्या चीज़? ये आपको आ गया 970 रुपया, आपको क्रय मूल्य आ गया। तो इस तरह से सीधा सीधी क्वेश्चन है, इसको हल इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। एक घड़ी को यहाँ पर 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अलग है, थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन से थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे कितना में बेचा जाए तो वह 5% की लाभ हो। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर कितना में बेचा जाता है, तब इसको हानि इतना होती है। तो सबसे पहले आपको ऐसे बेचने हैं, यहाँ पर आपको ऐसे क्रय मूल्य निकालना होगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? यहाँ पर क्या हुआ है? हानि हुआ है, ध्यान रखना कि हानि हुआ है, तो क्रय मूल्य बराबर आपको होगा विक्रय मूल्य, होता है विक्रय मूल्य, मतलब कि 2880, और उसके बाद होता है 1 माइनस, क्योंकि हानि हो रहा है 1 माइनस हानि बटा 100, हानि कितना हुआ? 10, और नीचे हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, हानि प्रतिशत होगा। अब इसका सब 1 0 काट दीजिए, अब क्या होगा? ये 2880 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 से कम 10 और ये घट जाएगा, तो हो जाएगा 9 बटा 10 हो जाएगा। तीसरा बटा कहाँ जाएगा? ऊपर, तो हो जाएगा ये 2880, और ये 10 ऐसे ऊपर चला जाएगा और बटा के नीचे आपको ऐसे 9 रहेगा। अब इसको 9 को काटिए, 9 एकम 9, यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ये आपको कितना हो गया? 3200 रुपये आपको यहाँ से क्रय मूल्य हो गया। कितना हो गया? 3200, 3200 रुपये आपको क्रय मूल्य हो गया। अब क्या निकालना है? अब इसका इच्छा है कि हमको 5% लाभ कमाना है। क्या इच्छा है? कि 5% लाभ कमाना है। तब यहाँ पर आपको लाभ की स्थिति में इसका यहाँ से क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। आपके पास क्रय मूल्य प्राप्त हो गया, कितना में ये वस्तु को खरीदा गया था प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आप विक्रय मूल्य इसका नहीं निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य इंटू, क्योंकि यहाँ लाभ हुआ, लाभ कमाना है उसको 5, तो क्रय मूल्य आपको हो गया 3200, 1 प्लस लाभ आपका है से 5% है, बटा नीचे 100 हो जाएगा। ये 5 एक 5 और 20 बचे 100 होता है। अब देखिए ये हो गया 3200, और यहाँ हो जाएगा 20 से कम 20 और 21, 21 बटा आपको 20 हो जाएगा। ये जीरो यहाँ पर कट गया, इसका फिर यहाँ से 2 से कटेगा, यहाँ पर 160 हो जाएगा। अब फिर इसको गुना कर दीजिए, 16 कम 16 के 6, और फिर 16 दूनी 32 और 1 33, और 1 जीरो बढ़ जाएगा। मतलब कि 3360 रुपया में वह ऐसे क्या करेगा? इतना में बेचेगा, तब जा करके इसको ऐसे 5% की क्या होता है? फायदा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, बस इसी टेक्निक से बनाना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।